नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उज्जैन में वेलनेस और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। समिट में देश भर के वेलनेस क्षेत्र के प्रमुख निवेशकों से मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वेलनेस और आध्यात्मिक पर्यटन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और यह समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि समिट का आयोजन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने किया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक वेलनेस हब के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विशेषकर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्म की दृष्टि से दुनिया के लिए एक आदर्श स्थल है। राज्य सरकार वेलनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। कॉन्क्लेव करते करते फरवरी 2025 में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी खास बात हमने लगभग 21,40,000 लोगों का रोज़गार का एक तरह से अवसर का हिसाब लगाया था। और उसके बाद भी ये जो वर्ष हमारा 2025 इसको उद्योग में रोजगार वर्ष के अवसर पे घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल एस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। धीरे धीरे करके सभी विभागों की पॉलिसियों के आधार पर यहाँ व्यापार व्यवसाय व्यापारी के लिए भी हित में है, प्रदेश के भी हित में, क्योंकि कुछ तो परमात्मा ने भी विशेष हमको आशीर्वाद दिया है कि हम देश के मध्य में हैं। जब देश के मध्य में है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो आने जाने के लिए व्यापार व्यवसाय की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें भी बहुत सरलता से हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारी एयर कनेक्टिविटी, अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2, 7 और 8, अब हमारे पास 8 एयरपोर्ट हुए हैं। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए और आने वाले समय में और आगे बढ़ते हुए रेल लाइन का और NHA का तो इतना सारा काम है कि चारों तरफ से हम अपने देश के अंदर जुड़े ही हैं। लेकिन हमारी राज्य की भी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनी है जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सब प्रकार से, जैसे रोजगार पर अगर आप उद्योग लगाओगे तो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हमको बड़ा अटपटा लगा कि हमारे यहाँ कॉटन पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन जहाँ कॉटन नहीं होता वहाँ रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़े बनाने के उद्योग चल रहे हैं। हमारा मद्रास से लेके सारे क्षेत्रों में, कोयम्बटूर में गया तो वहाँ सब दूर ये बड़े पैमाने पे निवेश का काम चल रहा है। तो हमने कहा भाई जहाँ कॉटन बन रहा वहीं धागा बनना चाहिए, वहीं कपड़ा बनना चाहिए, वहीं कपड़े को अपना रेडीमेड गारमेंट्स बना करके जहाँ चाहो वहाँ निर्यात करो। से अनुरोध करूंगी कि वे इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेम व्यास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। स्पिरिचुअल एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। अब आने वाले वक्त में जो संभावनाएं सेंटर के इस सेंटर को लेकर बन रही हैं, उनमें जनता किस तरह से फायदा ले सकती है,
आने वाले वक्त में हम प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इस सेंटर के माध्यम से क्या देख पा रहे हैं, क्या दिशा तय होने जा रही है? प्रेम जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, निश्चित रूप से पराग जी, विकास, विश्वास, विरासत और रोजगार, हमारी सरकार इन चारों चीजों के बीच में समन्वय बनाकर प्रदेश हित में और प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें। आप देखेंगे इसके पूर्व में पूरी श्रृंखला थी, चाहे वो माइंस को लेके हो, तो हमने प्रयास किया कि प्रदेश में व्याप्त जो संभावना है उनका प्रयोग जो है वो प्रदेश के हित में हो। डिफेंस सेक्टर्स को लेकर जबलपुर और अन्य जगहों पर हमने प्रयास किया था कि यहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया हो। खिलौने ईपीआई के निर्माण को लेकर हमने प्रयास किया, तो निश्चित रूप से उसके पहले इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हम हर क्षेत्र में गए और हर क्षेत्र में व्याप्त संभावना को लेकर हम आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस वर्ष को हमने 2025 को उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, ये उसमें एक अभूतपूर्व निर्णय के रूप में ये मुझे लगता है कि ये सामने आएगा, क्योंकि इसमें चारों चीजें प्रदर्शित होती है। विकास भी होता है, विश्वास भी होता है, विरासत भी होती है। क्योंकि हमारी विरासत है, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो भारत में लगभग 3000 वर्षों से व्याप्त था। सुश्रुत की बात करेंगे तो उनके सुश्रुत संहिता में लगभग ऐसी 300 से ज्यादा सर्जरी का उल्लेख है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भारत में हमारे सुश्रुत को और जिन्होंने शल्य तंत्र दिया था उनको भुला दिया जाता है। तो प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी अंदर जो विरासत है उसको भी विश्व पटल पर लेकर आया जाए, उसके माध्यम से रोजगार। हेलो जी जी, बोलिए, आप बोलिए जी जी, उसके माध्यम से रोजगारों का भी सृजन हो। और सांस्कृतिक अभ्युदय की बात करेंगे तो एक समय था 2014 में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किए थे और लगभग उस समय 177 देशों ने समर्थन करा था। वही लोग थे जो योग दिवस का बहिष्कार कर रहे थे। और कुछ समय बाद जब योग दिवस की घोषणा हुई 2015 में, तब जो कुछ देश थे जो विरोध कर रहे थे प्रस्तावक के रूप में सामने आए। तो मुझे लगता है जिस तरह से आज प्रदेश में नए सोच के साथ में नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, मुझे लगता है प्रदेश के हित में है और प्रदेश को इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है। फिरोज सिद्दीकी साहब, निवेश पर हमेशा जोर बीजेपी सरकार का है, इस बात पर फोकस अक्सर बीजेपी के नेताओं को हम करते हुए देखते हैं। अब इस समिट के माध्यम से आप किस तरह से विकास की रफ्तार को देख पा रहे हैं? क्योंकि कैसे हम अपनी विरासत को सजोएं, उस पर इन्वेस्ट करें और उसका फायदा जनता को मिले और जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये कोशिश होनी भी चाहिए। लेकिन इस कोशिश को आप कैसे देख रहे हैं? ये साकार किस तरह से हो पाएगी और अगर हो पाएगी तो जनता को इसका लाभ कितना मिल पाएगा? सिद्दीकी साहब, जिनको सुबह से शाम तक इवेंट करने का शौक है वो इवेंट करते हैं, कुर्सी के मजे ले रहे हैं, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। काम धाम तो ये सरकार कुछ नहीं करती। इनके बालचंद जो है, जो बाबा रामदेव के पतंजलि के, उनको 50 एकड़ जमीन पीथमपुर के पास दी थी। आज हो गए 5-10 साल उस बात को। क्या काम हुआ उसमें? उन्होंने क्या काम किया? इससे पहले एक बार बाबा वो जो ठग रामदेव है, रामदेव ठग एक बार और आए थे, कहने लगे कि वो भोपाल में हमको जमीन दे दो। तो उनको भोपाल में जमीन दी जा रही थी, काम तो कुछ हुआ नहीं। जो वेलनेस की बात कर रहे हैं, वेलनेस में जो आप ये योगा की बात कर रहे हैं, ये रामदेव ठक्का उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। बता दे सरकार की कितने योगा के सेंटर खोले हैं उसने? अगर वो बता दे तो मैं नाम बदल दूं। कितने योगा के उसने ट्रेनर्स को रखा है, कौन कौन से कहाँ कहाँ उसने योगा के, जो स्कूल्स में ये हुआ था कि योग के ट्रेनर रखे जाएंगे, मदरसों में भी रखे जाएंगे। बता दे सरकार कहाँ में उन्होंने रखा है इसको। अब वेलनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसका चयन जो है उज्जैन को किया गया है। उसका चयन होना चाहिए था पचमढ़ी को, उसका चयन होना था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, उसका चयन होना था कान्हा टाइगर रिजर्व में, जहाँ बिल्कुल नेचर के पास है। और ये नेचर के पास जो चीज होती है वहीं आप जो है वेलनेस भी करते हैं, अपने आप को रिहेबिलिटेट भी करते हैं। नासिक जैसा एक संस्थान है जो कार्डिक डिजीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है नेचुरोपैथी के माध्यम से। ऐसा कोई संस्थान खोलना चाहिए था, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। सुबह हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 लाख करोड़ के एमओयू, फिर पिछले साल फिर भी 3 लाख करोड़ के एमओयू। और सरकार इनकी विधानसभा को जानकारी देती है कि
कि हमारे पास कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। विधानसभा में दिया हुआ उत्तर है। तो जिस सरकार के ये हालात हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं अरे ये तो जमीनों की बंदरबांट करना है वहां, और अपने अपने चहीतों को कुछ जमीन दे के उनको ही कब्जा करा दे, सरकारी जमीन कोड़ियों के भाव दे देंगे, और बस इतना ही उनका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो नारायण नारायण। ठीक है प्रियम व्यास जी, एक बड़ा संदेह का गोला खींच दिया है फिरोज सिद्दीकी साहब ने। अब इस संदेह को दूर करने का काम भी आप लोगों का है, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष का संदेह दूर करने के साथ जनता का भरोसा भी जीतना जरूरी है। प्रेम व्यास जी, देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है सांच को आंच नहीं, जिन लोगों ने सिर्फ इवेंट ही करे थे अपने समय पर, तो मुझे लगता है कि उनको इवेंट ही नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इनको इवेंट नजर आ रहा है। ये वही लोग है ना कि उस समय विरोध कर रहे थे कि धर्म विशेष के खिलाफ है योग, और उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुस्लिम देश जो है वो आगे आकर और उसने योग दिवस की शुरुआत भी करी, साथ में योग दिवस को स्वीकारा भी। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अगर कोई जनक है तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने उसकी शुरुआत करी और उससे होने वाले फायदे और नुकसान को बताया। दूसरा, लगभग 14 जिले ऐसे हैं जिसमें योग सेंटर्स की शुरुआत की गई थी। 313 योग ब्लॉक्स को लेकर योजनाएं बनाई गई थी और लगभग 4000 गांवों को उसने चिन्हित करा था। मुझे लगता है जिस तरह से कार्य प्रारंभ होता पहले समझना चाहिए कि कहां कहां पर धरातल पर कार्य हो रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कई सारी आयुर्वेद की खेतियां ऐसी है जिसको प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में लिया है। किसानों को जो जैविक खेती से जोड़ा है, किसानों को उन आयुर्वेद और नेचुरल खेती से जोड़ा है, चाहे वो मालवा का क्षेत्र हो चाहे वो निवाड़ का क्षेत्र हो। और उसके लिए अगर पर्याप्त पानी की व्यवस्था आयुर्वेदिक और आप बोल चुके, सुन लीजिए, रिहेबिलिटेशन पे बात हो रही है या योगा पे बात हो रही है? इसको बुलाकर जो है, अरे ये रिहेबिलिटेशन है और योगा पे बात हो रही है, किस चीज पे बात हो रही है? ये मैंने कहा तो 3000 साल पुरानी बताइए, आपकी जानकारी में था। 70 वर्षों में कांग्रेस ने प्रयास करा कि आयुर्वेद का सेंटर्स यहाँ पर हो, प्राकृतिक चिकित्सा में हम आगे हो, हम योग सेंटर्स में आगे हो। लगभग 300 से ज्यादा जो है शल्य चिकित्सा भारत में होती थी, हम उसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन समस्या है कि ना तो आपको भारत की विधा से मतलब है, न भारत की प्राचीनता से मतलब है, और ना भारत की प्राचीनताओं से मतलब है। अरे भैया ये जितनी ठीक है, मैंने नाम पढ़े हैं, ठीक है, जवाब दिया कि आपके प्रश्न के अनुसार ठीक है, सेंटर्स खुले, कितने गांवों को चिन्हित करा, लेकिन आप ठीक है। सिद्दीकी साहब कुछ बात रखना चाह रहे हैं। प्रेम जी, फिरोज सिद्दीकी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। बोलिए सर। हम बात कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस सेंटर्स की, तो इसमें से एक या दो लोग ही ग्रुप दिख रहे हैं, बाकी के तो सब ग्रुप इधर उधर के हैं। वो किस चीज का ये रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस में उनका क्या एक्सपीरियंस है? हमें तो ये जितनी पूरी जो है सूची मिली, इसमें एक भी नामचीन व्यक्ति नहीं है जो रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस में जिसने काम किया हो। एक भी नामचीन आदमी नहीं है। इसका भी हाल वैसे ही होगा जैसे योग का ठेका वो ठग, अरे योग का ठेका ठग रामदेव को। अरे नाम बताइए फिरोज भाई, हवा में बात नहीं होती, नाम बताइए किसके नाम है। अरे वो जो आपने बताई है इसमें आप जो मुझे जो बता नहीं दीजिए चलता किसने ना बड़े बड़े अवार्ड लिए, कौन कितने साल से है, जरा बताओ जल्दी बताओ। फिरोज भाई जो जो से नहीं चलता नाम बताइए, किनके नाम से आपको आपत्ति है? ऐसा कौन सा विदेश के व्यक्ति है जिसके नाम से आपत्ति है? हम ये कह रहे हैं सभी फर्जी है, पूरी कांग्रेस पार्टी फर्जी। इसमें ये वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें इनकी योग्यता क्या है, इन्होंने कहाँ रिहेबिलिटेशन एंड वेलनेस में काम किया है? सुन लीजिए, योग्यता के बारे में बता देता हूँ। जब भी देश विदेश से लोगों को चिन्हित किया जाता है तो योग्यता के अनुसार चिन्हित किया जाता है, उनके पूर्व के किए गए कार्यों के आधार पर चिन्हित किया जाता है। अब सुन लीजिए मेरी बात। वेलनेस उद्योग निवेश को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य, निवेश और इसमें जो पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं वही एक्सपीरियंस लोग इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें साइंटिस्ट का दल भी है जो व्यक्तियों को बताएगा, जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताएगा, जो खेती के बारे में बताएगा, जो निवेश के बारे में बताएगा और जो प्रदेश में व्याप्त संभावना है उसके बारे में बताएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी लिस्ट है, यहाँ बैठकर सिर्फ मन से कह देगा। अरे बड़े भाई, हमें इसमें से एक भी ग्रुप ऐसा नहीं मिला
जिसका जो है प्रदेश से बाहर कोई बड़े बड़े वेलनेस सेंटर चल रहे हो, ये उद्योगपति वेलनेस सेंटर चलाने लगे तो हो चुका काम है। ये काम जो है, आइए हम देते हैं, हमारा संजीवनी का आपने बर्बाद कर दिया। योग कर रहे टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग, आप देखिए लगभग 4 से 5 अरे वो आपकी देन नहीं है, वो आयुष मंत्रालय आपने नहीं बनाया है, आयुष मंत्रालय आपने नहीं बनाया है, यहाँ भोपाल का योग केंद्र। ठीक है, एक एक करके अपनी बात को रखें, एक एक करके अपनी बात को रखें। प्रेम जी देखिए, सवाल फिरोज सिद्दीकी साहब का, सिद्दीकी साहब मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है फिरोज जी, थोड़ा सा रुकिए। प्रेम जी सवाल ये है फिरोज जी का कि वो ये कह रहे हैं कि आप उद्योग, ये जमीनों की बंदर बांट हो रही है। ठीक है सर, देखिए समस्या क्या है, फिरोज जी मूर्ख बना रहे हैं, फालतू की कांग्रेस हो रही है। ठीक है फिरोज जी मैं आ रहा हूँ। प्रेम जी वो ये कह रहे हैं कि आप उद्योगपतियों को जमीनें बांट रहे हैं, आप उद्योगपतियों की झोलियां भर रहे हैं। ये बार बार आरोप जो लगता है कांग्रेस की तरफ से, ये वही आरोप है फिरोज जी का, एक बार फिर से प्रेम जी आपके ऊपर। देखिए निश्चित रूप से जब भी आपको उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, किसी भी निवेशकों को लाना, तो वही निवेशक तो आएंगे जो पूर्व से उस विषय में कार्य करते थे। अगर हमारे माइंस के लिए आपको ध्यान होगा, उस समय जो निवेशक आए थे वो पूर्व से माइंस में कार्य करते थे। डिफेंस की बात हो, खिलौने की बात हो, तो निश्चित रूप से एक्सपीरियंस लोग और उसके साथ में साइंटिस्ट भी लेके आते थे। कुछ समय पहले कृषि में प्रयास करा था कि आयुर्वेद खेती को बढ़ावा मिले और उसके लिए किसानों को जागरूक किया गया था। देखिए फिरोज भाई बोले ना, आप करेंगे तो फिर बोलने की दूंगा, इनको इधर उधर की बातें मत सुनाओ। अरे इनको इधर उधर की आप जो बातें बोलना मत चाह सुनाओ रहे हैं भाई। पूरा समय नहीं बोल पाएंगे। अरे ये आपको मैं इधर की बातें आपको तो जनता को सुना रहे, जनता कि को आपकी निवेशकों बात से पे क्या कोई फायदा तथ्य होगा। नहीं है। एक मिनट फिरोज जी सुन लेते हैं प्रेम व्यास जी को, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। फिरोज जी एक बार सुन लेते हैं सर प्लीज। आयुर्वेद खेती के लिए तथ्यों से बात की जा रही अरे है। कोई सफेद तथ्य मछली नहीं, मेरे अश्वगंधा किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए। चलिए बताइए किन किन चीजों में हो आयुर्वेद रहा है? खेती की बात आपको सुन लो, बहुत ध्यान है, हमसे सुन लो, आप बताइए हमसे बताइए खेती से- फिरोज भाई बताइए, अश्वगंधा और सफेद मछली किन जिलों में होता है? एक एक करके सर प्लीज, मेरी नेशनल दरख्वास्त है आप दोनों से। नेशनल फिरोज भाई हॉर्टिकल्चर बताइए, अरे आप मैनेजमेंट प्रश्न मिशन। का जवाब दीजिए, अरे छोड़िए सुनते सब। जाइए श्रीमान। नहीं आप सुनिए पहले, अश्वगंधा और सफेद मूंगफली जब प्रोत्साहन दिया गया तो किन जिलों में इनका उत्पादन बढ़ा और कहां कहां पर इनको पहुंचाया गया, देश को ये बता दीजिए। आयुर्वेद सब सेंटर उसमें मालवा में पहुंचाया। था, मंदसौर के इलाके में था। सुनते जाइए, सुनते नहीं जाइए। नहीं 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 जो इसीलिए कहा रिहेबिलिटेशन- गया है। समस्या अरे यही रुक है। जाइए श्रीमान। एक मिनट सर ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज, मेरा निवेदन आप दोनों से है सर। एक मिनट, ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे सर आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर, एक एक करके अपनी बात को रखने। प्रेम जी आपने जो बातें कही हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सिद्दीकी साहब के पास में चल रहा, वो अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, उसमें एड ऑन करना चाह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी बोलिए आप। अगर रिहेबिलिटेशन और वेलनेस में ये काम कर रहे होते तो इस देश में बहुत छोटे छोटे संस्थान हैं। केरल में है, हमारे जो जहाँ जहाँ हमारी नेचुरल जगह हैं, हिल टॉप्स हैं, हमारे हिल स्टेशन है, वहां पर है। और इसके लिए जो संस्थान है वो ज्यादातर संस्थान पचमढ़ी में काम करेंगे, आपके और भी कई जगह है वहां काम करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नेशनल हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल मिशन था, किसानों को अनुदान दिया गया, करोड़ों रुपए का अनुदान, सैकड़ों करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया, लेकिन सरकार को उसको बंद करना पड़ा क्योंकि किसानों को मार्केट मुहैया नहीं करा पाई और उस बात को हो गए 5-10 साल। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये जो हमारे किसान हैं जो मंदसौर, नीमच, रतलाम इन जगहों पर जैविक खेती के साथ साथ मेडिसिनल जो खेती कर रहे हैं, ये सरकार उनको भी बाजार नहीं दे पाई। उनके उस फसलों से आधारित कोई इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई और उनकी कोई फैक्ट्री नहीं लगवा पाई। अब आ जाइए चौथी बात पे, उज्जैन में। तो ये उज्जैन में ये जितने भी बुलाए गए हैं ये सब के सब अरबपति लोग हैं और इनका काम जमीनों पे कब्जा करना, कोई रास्ता तो मिलना चाहिए। इन्होंने कौन कौन से छोटे छोटे लोगों को बुलाया है जो मध्यम स्केल के, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, नेचुरोपैथी के बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं इस देश में, कहाँ है वो? किसको बुलाया इन्होंने? और बुलाना था तो नेचुरोपैथी की जो नेचुरल प्लेसेस है भोपाल मध्य प्रदेश में, उन जगह बुलाते और वहाँ एक संस्थान खोले जाते, वो इन्वेस्टमेंट भी होता, लोगों को स्वास्थ्य भी मिलता। ये सारी इवेंट ठीक है और जमीनों को बेचने का धंधा चल रहा है। ये जो किसानों की जमीनों को जो ये 50% किया है ना, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है। लेकिन जो स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान सर इसमें आ रहे हैं
उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं, जो वो तो ऑफिशियल है, लिस्ट में है, तो फिर ये जो संस्थान आ रहे हैं ये तो करेंगे ना इस क्षेत्र में काम। अरे ये सब एलोपैथी में काम करते हैं, ये कोई आयुर्वेदिक के दो चार हैं, लेकिन है। इनकी ये भी कोई नामचीन लोग नहीं है, इनके भी धंधे दूसरे हैं। ये भाई नहीं तो आपने जो ये तो फिर वही होगा ना सर। rehabilitation फिरोज जी and एक मिनट मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। फिरोज जी ये तो वही होगा, वो नामचीन लोग लेकर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि साहब देखिए ये तो बड़े बड़े धन्ना सेठों को दे रहे हैं। अरे कोई नामचीन नहीं है इसमें। वही तो ठीक सर है? मैं कह रहा ये- हूँ, ये- छोटे ये- लोगों को ऊपर बढ़ाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ। एक ये मिनट सब- सर, एक मिनट भाई फिरोज जी साहब, आपने आप सवाल चलिए, हम समझा देते नहीं। हैं सूची बना के। फिरोज जी आपने सवाल नहीं समझा। आपको एक मैं ये से कह रहा हूँ एक कि ये नेचुरोपैथी के नामचीन सेंटर लोगों को सब लेकर बना आएंगे, फिर आप देते ये हैं कहेंगे आपको। साहब उद्योगपतियों को दे रहे हैं, धन्ना सेठों को दे रहे हैं, ये बड़े अरे बड़े तो लोगों को दे रहे हैं। उद्योगपति तो हैं ये इन्होंने कोई तो वही इस लाइन वही में तो बड़े फिरोज जी काम पूछ थोड़ी रहा हूँ, किए हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने आपको इतनी देर से यही तो बता रहा था मैं आपको। यहाँ आइए, हमारे यहाँ भोपाल में बैरागढ़ में है नेचुरोपैथी का संस्थान, उनको आइए, वो चलिए rehabilitation प्रेम and जी, wellness का फिरोज काम जी का ये चलाते हैं। कहना है कि आप कांग्रेस के साथ बैठते, वो एक लिस्ट आपको देते, कम से कम उस पर भी काम करते तो उनको भी संतुष्टि मिलती। प्रेम व्यास जी अरे वो उन्हीं के प्रवक्ता नहीं, नहीं जब- बता पा रहे साहब, तो मैं जब- क्या करूं इसमें? हमने मेरी बता दिया ना, ठीक है, फिरोज भाई, प्रेम जी कहा को था, प्रेम जी को आपने सुन लेते हैं ना, मध्य प्रदेश से अब प्रेम कहा जी को था। सुन लेते हैं। मैंने कहा आपको 14 जब जिलों में मुझे आप किसके आपने बताया? सिद्दीकी साहब सिद्दीकी साहब मैंने और प्रेम जी ने आपको सुना, अब अब आप प्रेम जी को सुनिए, मैं भी उनको सुनूंगा। प्लीज प्रेम व्यास जी बोलिए, फाइनल रिएक्शन। देखिए समस्या यही है कि इनके प्रश्नों के मैं तो एक एक के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ के बैठ के झूठ बोल रहे हैं ना। कहा मध्य प्रदेश में कहा, मैंने कहा लगभग 14 जिलों में 312 सेंटर, उसके बाद में सहज योग केंद्र लगभग 192 केंद्र बनाए, उसके बाद में लगभग 4000 गांवों को चिन्हित करा। तो मुझे लगता है जिस तरह से कार्य कर रहे हैं धरातल पर, और आपने कहा कि जमीनों के लिए जो है घोटाले कर रहे हैं, पीथमपुर सेक्टर्स में 6 और 7 सेक्टर जो है वो पूर्ण तरह से भरा गया है। पिछली बार जो हमने निवेशकों को लेकर जो मीटिंग्स करी थी, जो हमने निवेश प्रस्ताव लाए थे, आज वो सेक्टर्स कम पड़ रहे हैं। उज्जैन में विक्रम औद्योगिक सेंटर जो है, उसके अलावा जमीन से राशि पड़ रही, लैंड एक्ट नए बनाने पड़ रहे हैं। आप एमओयू साइन होने की बात करते हैं, धरातल पर काम हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि देश विदेश, हमने तो जब सिमिट स्पिरिचुअल एंड वेलनेस सिमिट की जब बात करी थी, तो हमने कहा था कि वेलनेस सिमिट में निवेशकों को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, और वो निवेशक चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो, उनको मध्य प्रदेश में किस तरह से वे कार्य करेंगे, और हमने एक निर्धारित मापदंड तय करा है। उस ठीक है, निर्धारित ठीक है मापदंड के सर, अंतर्गत चलिए उम्मीद हम करेंगे कि कम से कम जो मापदंड आपने तय किए हैं वो पूरा हो, और जिस तरह की उम्मीद लेकर आप चल रहे हैं वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी उम्मीद पूरी होगी तो जनता की उम्मीद भी पूरी होगी। विपक्ष की जो मांग है वो ये है कि दरअसल अगर कागजों में हम इन तमाम प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं तो धरातल पर भी वो उतरने चाहिए, और इस तरह की उम्मीद आम जनता को भी है। और शुक्रिया आप दोनों का, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए